सियोल के एक शांत पुराने मोहल्ले में हर सुबह कुछ अलग होती थी। वो गली जहाँ हर घर की छतें लाल थी और हर खिड़की से एक कहानी झांकती थी। यही एक 2 मंजिला पुराने लेकिन सलीकेदार घर में युनवी अपनी किताबों के साथ दिन बिताया करती थी। उसकी खामोश दुनिया में किताबों के शब्द, पत्तों की सरसराहट और हवा की खामोशी ही सबसे बड़े दोस्त थे। लेकिन एक दिन उस गली की खामोशी में हलचल हुई। सामने वाले घर में एक नया परिवार आया था। ट्रक से सामान उतर रहा था, नए पर्दे लग रहे थे और उसी हलचल में पहली बार युनवी ने उसे देखा। होजून, एक लंबा शांत लड़का जो बालकनी में खड़ा होकर गिटार के तार छेड़ रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद उस गली की धुन को जानता हो। युनवी उस पल कुछ नहीं बोली, लेकिन उस दिन से हर सुबह उसकी किताब की एक पंक्ति भी बिना होजून की गिटार की धुन से पूरी नहीं होती थी। और होजून, वह अक्सर उसी समय बालकनी में आता जब युनवी पढ़ रही होती। 2 खिड़कियाँ, 2 बालकनियाँ और उन दोनों के बीच सिमटती एक चुपचाप नज़दीकी। दिन बीतते गए। फिर एक दिन स्कूल का नया सत्र शुरू हुआ। युनवी हमेशा की तरह अपनी क्लास में दाखिल हुई, पर जब टीचर ने एक नया स्टूडेंट क्लास में इंट्रोड्यूस किया, वह वही था, होजून। युनवी की आंखें कुछ पल के लिए उसकी ओर ठहर गई। वह मुस्कुराया नहीं, कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में था, मैं जानता हूँ तुम्हें। अब उनकी खामोश मुलाकातें स्कूल में भी होने लगी थी। कभी लाइब्रेरी की कोने वाली सीट पर, कभी क्लास के लास्ट बेंच के करीब। फिर आया वह दिन जब पहली बार बादलों ने कुछ और ही इरादा किया। दोपहर के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। युनवी के पास छाता नहीं था और वह बाहर कोने में दीवार से सटकर खड़ी थी, बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हुए। उसी वक्त पीछे से एक छतरी आकर उसके ऊपर खुल गई। वह मुड़ी, होजून खड़ा था बिना कुछ कहे। वे दोनों छाता लेकर साथ चलते रहे, स्कूल से उस गली तक जहां उनकी बालकनियां आमने सामने थी। पानी की बूंदें गिरती रही और उनके बीच पहली बार एक एहसास खुला, बिल्कुल उस छाते की तरह जो अब दोनों को जोड़ रहा था। उस दिन की बारिश के बाद सब कुछ थोड़ा अलग सा लगने लगा था। हालांकि कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन छाते के नीचे बटी हुई उस खामोशी ने कुछ कह दिया था, जैसे 2 अनजान राहें अब एक पगडंडी की तरह जुड़ गई थी। अगली सुबह युनवी ने पहली बार किताब खोलने से पहले सामने देखा। होजून की बालकनी में हलचल नहीं थी। वह उसे देखने की आदी सी हो गई थी और आज उसकी बालकनी खाली थी। वो हल्के से उदास हुई, लेकिन फिर किताब के बीच में एक पेपर नोट मिला, एक पुरानी कविताओं के बीच जो शायद कभी किसी और दिन के लिए छुपा कर रखी थी। और तभी धूप के साथ वो भी आया, हाथ में गिटार, चेहरे पर वही शांत पर बेचैन सा भाव। उसने इस बार गिटार नहीं बजाया, सिर्फ बालकनी की रेलिंग पर कोहनी टिकाई और दूर आसमान को देखा। लेकिन युनवी जानती थी उसकी नज़र कभी कभी इधर भी भटकती थी। उस दिन से एक नई आदत शुरू हुई, बिना बोले एक दूसरे को देखना, कभी किताबों के बीच से, कभी गिटार की धुन के पीछे से। स्कूल में दोनों अब एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने लगे थे। क्लास में जब होजून पीछे बैठा होता, युनवी को लगता उसकी पीठ पर कोई शब्द लिखा जा रहा है, कोई ऐसा एहसास जो बिना स्याही के भी साफ दिखता है। लाइब्रेरी की उस कोने वाली सीट जहाँ पहले युनवी अकेली बैठा करती थी, अब 2 किताबें रखी होती थी, एक उसके लिए, दूसरी बिना कहे होजून के लिए। एक दिन स्कूल से लौटते हुए जब युनवी ने अपने घर की ओर नज़र डाली तो देखा उसकी बालकनी में एक छोटा सा पेपर नोट बंधा हुआ था रिबन के साथ। वह ऊपर गई, खोला, उसमें बस एक लाइन थी, क्या खिड़कियाँ कभी दोस्त बनती हैं? उसका दिल धीमे से धड़क उठा। अगली सुबह होजून जब गिटार लेकर बालकनी में आया तो युनवी की बालकनी में एक छोटी सी किताब टिकी थी। उसके कवर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, हो सकती हैं। वे दोनों एक दूसरे के घर नहीं आते थे, ना कोई कॉल, ना कोई चैट,
लेकिन उन दोनों की खिड़कियां अब दोस्त बन चुकी थी और शायद उनके दिल भी।